हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 के 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है, इसमें समाकलन जो दिया है वो दिया है अंडर रूट e की घात x प्लस 1 dx। देखिए, इसका समाकलन करने के लिए आप e की घात x प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर पुट करेंगे। इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इट मींस यहाँ पे अपन प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। e की घात x का अवकलन e की घात x dx, टी स्क्वायर का अवकलन 2t dt अपॉन का dx अपन ने यहाँ पे पहले लिख दिया। समाकलन में dx के इनटू में e की पावर x नहीं है, इसलिए यहाँ से e की घात x को हटाएंगे तो ये 2t dt के अपॉन में चला जाएगा और e की घात x की जगह e की घात x का मान यहां से निकाल करके इट मींस e की घात x प्लस 1 को t स्क्वायर पुट किया है तो यहां से e की घात x का मान t स्क्वायर माइनस 1 जो होगा उसको हम e की घात x की जगह रख देंगे तो ये बन जाएगा dx बराबर 2t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। तो dx और e की घात x प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर को अपन समाकलन में पुट करेंगे तो समाकलन बन जाएगा अंडर रूट के अंदर e की घात x प्लस 1 है, उसकी जगह हम टी स्क्वायर लेंगे और dx की जगह आएगा 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। आगे इसको सोल्व करेंगे। समाकलन बराबर टी स्क्वायर का अंडर रूट टी इंटू 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। 2 को बाहर ले लेंगे, टी स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद टी स्क्वायर में अंश में एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, टी स्क्वायर एक माइनस कर दिया और एक प्लस अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ऐसा करने के बाद हम यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 को एक बार टी स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में लेंगे और एक बार 1 के अपॉन में लेंगे, यानी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt लिख करके हम इसका समाकलन करेंगे। एक बार हम टी स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे और एक बार 1 के अपॉन में। 2 टी स्क्वायर माइनस 1 से टी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, 1 dt प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब यहाँ पे 1 का t के सापेक्ष समाकलन हम जानते हैं t होता है और 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 में x की जगह यहाँ पे t आ रहा है, यानी फॉर्मूले में जहां x है वहां अपन t यूज करेंगे और जहां पर a है कांस्टेंट वहां पे हम 1 को लिखेंगे। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन है, हल जो है उस तरीके से आ जाएगा 1 का t के सापेक्ष समाकलन t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन इस फॉर्मूले से करेंगे तो 1 अपॉन 2a, तो जहां a है वहां पे 1 लेंगे, log x माइनस a, x की जगह t, a की जगह 1 अपॉन x प्लस a, t प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारा समाकलन हो चुका है 2t प्लस 1 अपॉन 2 log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। इसके बाद t की जगह t का मान रखेंगे। अब हमने e की घात x प्लस 1 को t स्क्वायर पुट किया था तो यहां से अगर t का मान निकालें तो आएगा अंडर रूट e की घात x प्लस 1। तो t की जगह अंडर रूट e की घात x प्लस 1 को हम लिखेंगे तो हमारा समाकलन हो जाएगा 2 इंटू
अंडर रूट ई की घात x प्लस 1 +1/2 log और t की जगह अंडर रूट ई की घात x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ई की घात x प्लस 1 प्लस 1 प्लस c। 2 को अंदर इंटू भी कर सकते हो। जब हम 2 को अंदर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट ई की घात x प्लस 1 प्लस 2 का इंटू से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा log अंडर रूट ई की घात x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ई की घात x प्लस 1 प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम समाकलन याद करेंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बी में दिया है समाकलन बराबर ई की घात रूट x कॉस ई की घात रूट x अपॉन रूट x dx। इस समाकलन में ई की घात रूट x का अवकलन इसी समाकलन में मौजूद है। ई की घात रूट x का अवकलन ई की घात रूट x अपॉन 2 रूट x होगा। तो यहाँ पे इसका अवकलन इसमें दिया हुआ है तो अपन पुट करेंगे ई की घात रूट x को t, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन ई की घात रूट x का अवकलन पहले ई की घात x की तरह करेंगे तो ई की घात रूट x हो जाएगा। आगे रूट x का अवकलन 1/2 रूट x dx बराबर dt, जिसको हम लिख सकते हैं ई की घात रूट x अपॉन रूट x dx बराबर 2 dt। तो समाकलन में ई की घात रूट x अपॉन रूट x dx 2 dt में चेंज हो गया और ई की घात रूट x को हम t लिख सकते हैं। तो समाकलन बराबर होगा cos t और ई की घात रूट x अपॉन रूट x dx की जगह लिखेंगे 2 dt। 2 को बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा cos t dt और cos t का समाकलन हम जानते हैं sin t होगा प्लस c और अब हम t का मान इसमें रख देंगे तो t का मान है e की घात रूट x प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बी का समाकलन हम याद कर लेते हैं। सी में दिया है समाकलन बराबर sin px अपॉन cos की घात p प्लस 2x dx। देखिए sin की घात p x अपॉन cos की घात p प्लस 2 को अलग अलग करेंगे। इट मीन्स cos की घात p x इंटू cos की घात 2 x हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे sin पे घात p है और cos पे घात p है तो इसे हम sin x अपॉन cos x की होल पावर p लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। sin अपॉन cos tan होता है तो tan की घात हो जाएगी p और 1 अपॉन cos स्क्वायर होगा sec स्क्वायर x dx। क्योंकि 1 अपॉन cos x sec x होता है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर यहाँ पे sec स्क्वायर होगा। अब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि tan x का अवकलन sec स्क्वायर होता है, इसलिए हम tan x को t पुट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो tan x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। समाकलन में के मानों को पुट करेंगे tan x की जगह t लेंगे तो t की घात p हो जाएगा और sec स्क्वायर x dx बराबर dt तो इसकी जगह dt आ जाएगा। तो t की घात p का t के सापेक्ष समाकलन होगा t की घात p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। अब t की जगह t का मान रख देंगे तो t का मान है tan x तो tan x पे घात हो जाएगी p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर सी का समाकलन था। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर डी। डी में हमें दिया है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स का
एक्स के सापेक्ष समाकलन। देखिए वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। सबसे पहले आप इसे वन के अपॉन में साइन एक्स cos x और cos x के अपॉन में साइन एक्स cos x लिख करके अलग अलग समाकलन को व्यक्त कर सकते हो। तो वन अपॉन साइन एक्स cos x dx प्लस cos x अपॉन साइन एक्स cos x इंटू dx। यानी सबसे पहले इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब यहां वन की जगह हम सर्व समीकरण को यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx प्लस यहां पे cos x से cos x कैंसिल, 1 अपॉन साइन एक्स cos x होता है टू dx। और यहां फिर इसको हम अलग अलग समाकलन के रूप में लिखेंगे, यानी एक बार हम साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में लिखेंगे साइन एक्स cos x, और एक बार हम cos स्क्वायर एक्स के अपॉन में लिखते हैं साइन एक्स cos x। cos x का समाकलन हम जानते हैं log cos x माइनस cot x भी होता है और log tan x by 2 भी होता है। तो हम लिखते हैं log tan x by 2 प्लस c। यहाँ पे एक साइन से साइन कैंसिल और साइन अपॉन कोस हो गया tan x और कोस से कोस कैंसिल, कोस अपॉन साइन x हो गया यहाँ पे cot x dx प्लस log tan x by 2 प्लस c। tan x का समाकलन हम जानते हैं, tan x का समाकलन log sec x या माइनस log cos x होता है। तो tan x का समाकलन माइनस log cos x और प्लस हम लिख सकते हैं cot x का समाकलन log sin x प्लस log tan x by 2 प्लस c। यहां पे log की आइडेंटिटी एक सरल समीकरण बन रही है log sin x माइनस log cos x प्लस log tan x by 2 प्लस c। यहां मैंने log sin x को पहले लिखा है और log cos x माइनस log cos x को बाद में लिखा है। तो हम जानते हैं कि log m माइनस log n का जो मान होता है वो log m अपॉन n के इक्वल होता है। यानी log m माइनस log n को log m अपॉन n हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो log sin x माइनस log cos x को हम log sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं प्लस log tan x by 2 प्लस c। sin अपॉन cos x tan x होता है, तो ये हो गया log tan x प्लस log tan x by 2 प्लस c। तो इस तरीके से d वाले समाकलन का हम समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ई cos की घात 4x, cos की घात 4x का समाकलन बहुत इजी है। cos की पावर 4x का समाकलन जिस तरीके से हम करेंगे उसी तरीके से आप sin की पावर 4x का समाकलन भी कर सकते हैं। cos की घात 4x इंटू dx का समाकलन, सबसे पहले cos की घात 4x को cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। जो हमने cos 2x वाली सरल समीकरण से ये रिजल्ट लिखा था, ये परिणाम लिखा था कि cos स्क्वायर का मान 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के इक्वल होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी cos स्क्वायर का समाकलन
आपको निकालना पड़े तो cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखेंगे, उसके बाद आप इसका समाकलन करेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर dx। हर में जो 2 है 2 का स्क्वायर होगा 4, तो बटे से जो 4 है उसको कॉमन ले लेंगे, मींस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 4 और अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। 1 अपॉन 4 1 प्लस cos 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx। अब हम इनमें सभी पदों का अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो 1/4 भाग समाकलन 1 इंटू dx प्लस समाकलन cos स्क्वायर 2x इंटू dx प्लस समाकलन 2 cos 2x, 2 को बाहर ले लेंगे, cos 2x का समाकलन। 1 का समाकलन हम जानते हैं 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है। cos स्क्वायर 2x का समाकलन, अब cos स्क्वायर x का समाकलन करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 वाले आइडेंटिटी को यूज करेंगे, सरसमीका को हम काम में लेंगे। तो cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, तो cos स्क्वायर 2x बराबर, इट मींस यहाँ पे यदि 2 हो तो इसके फॉर्मूले में आएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, यानी cos स्क्वायर में x दिया है तो फॉर्मूले में आ रहा है 2x, और अगर cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी लिखनी है, सर्च में लिखनी है, तो 2x का यहाँ आएगा 4x, इट मींस यहाँ पे दुगना आएगा, x से तो 2x आएगा, 2x से तो 4x आएगा, तो यहाँ पे 2x है तो इसकी जगह हम ये सरसमीका लिखेंगे, तो इसमें 1 प्लस cos 2x की जगह 4x आएगा अपॉन 2 dx प्लस cos 2x का समाकलन, cos 2x का समाकलन होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस c 1/4 x प्लस ये अपॉन का 2 बाहर ले लेंगे और समाकलन 1 प्लस cos 4x का करना है, तो 1 का समाकलन x होगा और cos 4x का समाकलन sin 4x अपॉन 4 होगा प्लस 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, sin 2x प्लस c। इस तरीके से cos 4x का, cos की घात 4x का समाकलन अपन ने कर लिया है। अब आगे इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, x प्लस 1/2 को अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा x/2 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस sin 2x प्लस c 1/4 x प्लस x/2 को जब ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2x प्लस x 3x/2 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस sin 2x प्लस c। तो इस तरीके से cos की घात 4x का हम समाकलन ज्ञात कर लेंगे और आप sin की घात 4x का x के सापेक्ष समाकलन इसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप sin की घात 4x का x के सापेक्ष समाकलन जरूर ज्ञात करें।